नमस्कार दोस्तों, मैं काशिफ नफीस आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ फिर से प्रेजेंट हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे इस नाइस टेक एजुकेशन चैनल में। तो टुडेज टॉपिक इज़ मल्टीमीडिया। आज हम आपके लिए मल्टीमीडिया सब्जेक्ट लाए हैं और ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत सारे रूरल एरिया और ग्रामीण क्षेत्र, टाउन, तहसील, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं हैं, उनके लिए बहुत काम का है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मल्टीमीडिया है क्या, मल्टीमीडिया में फ्यूचर कैसा है, कैसा करियर हो सकता है, क्या हम अपना मल्टीमीडिया में कोई अच्छा करियर बना सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, किन किन सेक्टर में कोर्स कर सकते हैं, फ़ीस क्या लगेगी, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता कैसी, और आगे एक्चुअल में हमारा भविष्य मल्टीमीडिया में कैसा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए समझते हैं मल्टीमीडिया है क्या। तो दोस्तों, मल्टीमीडिया कोई छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है। मल्टीमीडिया एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स शामिल हैं। अगर आप मल्टीमीडिया को एक लाइन में मैं आपको काम की चीज़ है कि नहीं ये बताऊं, तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि अगर आप मल्टीमीडिया से रिलेटेड अच्छा कोर्स कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप जॉब्स पा जाएंगे, और यदि जॉब नहीं मिलती तो ये आपको एक बेहतरीन रोज़गार देगा। आप खुद का कोई बेहतरीन बिजनेस, बेहतरीन स्टूडियो वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कोर्स है ना, ये मल्टीमीडिया जो सब्जेक्ट है, ये आपको जॉब्स में भी मदद करेगा और खुद के रोज़गार में भी मदद करेगा। मतलब ये पूरी तरह से करियर ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस हैं, बढ़िया सेक्टर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया सब्जेक्ट या मल्टीमीडिया शब्द का मीनिंग समझिए। मल्टी मतलब बहुत, मीडिया मतलब सूचना। सूचना जब हम बहुत तरीके से प्राप्त करते हैं या हम सूचना बनाने वाले हैं तो हम सूचना बहुत तरीके से बनाते हैं। जैसे कि आप सूचना को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, आप सूचना को साउंड फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, आप किसी सूचना को इमेज फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, और आप सूचना को वीडियो फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप एक ही सूचना को इतने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो यही चीज़ तो हम टीवी में पाते हैं। टीवीज़ में, टेलीविज़न में हमको क्या मिलता है, फ़ोन में, इंटरनेट में हमको सूचनाएं ही तो मिलती हैं। लोगों की अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो काम की हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो कुछ भी हो। सूचना आपको बहुत तरीके से मिलती है और यही मल्टीमीडिया का उद्देश्य है। मल्टीमीडिया मीन्स सूचना को बहुत तरीके से प्राप्त करना या बना करके लोगों तक पहुंचाना। तो मल्टीमीडिया समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीमीडिया का सेक्टर कौन कौन सा है, किन किन क्षेत्रों में हम मल्टीमीडिया के कोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं, या मल्टीमीडिया के कोर्सेज में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कितने सारे सेक्टर्स आते हैं, कितने सारे सब्जेक्ट आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहला टॉपिक लेता हूँ। तो पहला टॉपिक है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग क्या है? वीडियो एडिटिंग बहुत सारे लोग सुनते ही समझ गए होंगे कि क्या है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग फॉर एग्जांपल, हमने वीडियो शूट किया, शूट करने के बाद उसमें 2-3 क्लिप्स को जोड़ा, बीच में गाना जोड़ दिया, कुछ एनिमेशन डाल दिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, कुछ नया लगा दिया, जैसे अभी मेरे पीछे में बैकग्राउंड चेंज है। तो ये सारी चीज़ों को हम बोलते हैं मल्टीमीडिया में वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग मीन्स वीडियो को एडिट करना। अगर आप ये अच्छी तरह से सीखते हैं, आप न्यूज़ एजेंसीज़ में, न्यूज़ चैनल्स में आगे बढ़ सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, छोटे छोटे सीरियल्स, और आज के टाइम पे इसका भी ज़माना आ गया है, आपके वेब सीरीज़। लोग तहसील लेवल पे, ज़िले में, अपने प्रदेश में अलग अलग वेब सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं, टाउन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, या कोई छोटी छोटी स्टोरीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में बढ़िया करियर है। आप वीडियो को शूट करने के बाद कैसे एडिट करेंगे, और अगर आप नहीं करते इसका जॉब, तो बिज़नेस में आप खुद का स्टूडियो वर्क डाल सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों की शूटिंग्स को लेंगे, एडिट करके उन्हें रिटर्न वापस करेंगे। जितनी अच्छी एडिटिंग उतना ज़्यादा पैसा। दूसरा टॉपिक, गेम्स। दोस्तों, आज के यंगस्टर्स, टीनेजर्स गेम्स के बहुत दीवाने हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो गेम्स कैसे बनता है, उसमें ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, उस कार्टून ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद उसको चलाया जाता है, उस पर फाइटिंग इफेक्ट डाले जाते हैं, उस पर साउंड दिया जाता है, बैकग्राउंड में जो लड़का पीछे से बोल रहा है या कोई लड़की की वॉइस आ रही है तो वो वॉइस कैसे कनेक्ट की गई उसके साथ, और वो आवाज़ें कैसे आ रही हैं, वो गेम कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी मल्टीमीडिया का एक सेक्टर है।
और इसमें आप इसमें आप गेम्स से रिलेटेड जो सेक्टर हैं, जो लोग गेम्स बनाते हैं, उस जगह आप पहुंच सकते हैं। तीसरा चैप्टर आता है आपका कार्टून एनिमेशन। जी हाँ दोस्तों, कार्टून्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, उस कैरेक्टर को कैसे बनाते हैं, और उस कैरेक्टर को बनाने के बाद उसको चलाना कैसे है, उस पर वॉइस कैसे डालना है, उस पर एनिमेशन कैसे डालना है, ये सारी चीज़ें आती हैं कार्टून एनिमेशन में। इसका भी कोर्स होता है और इसमें आप कार्टूनिस्ट की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जिसने प्लूटो, मिकी माउस, डोनाल्ड डक और इस तरह की बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मतलब बनाया तो उन्होंने, लेकिन वो चीज़ कब से चली आ रही है, जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से देख रहे हैं और आज भी बच्चे देख रहे हैं। टॉम एंड जेरी ले लीजिए, तो कार्टून एनिमेशन में भी बहुत बढ़िया करियर है। नेक्स्ट चैप्टर आता है 3D एनिमेशन। कार्टून का ही नया रूप है 3D एनिमेशन। जब कार्टून आया तो कार्टून को और बेटर बनाने के लिए 3D ऑब्जेक्ट को अप्लाई किया गया। मतलब कि आप थोड़ा सा डिफरेंस जान सकते हैं अगर आप गौर करेंगे तो। कार्टून इज़ द फ्लैट, फॉर एग्जांपल दिस, इस तरह की चीज़ें जो है कार्टून एनिमेशन में शामिल की जाती है। मतलब फ्लैट ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, मतलब सीधा सीधा ड्राइंग से बनाया गया ऐसा दिखाई दे रहा। और जो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। 3D ऑब्जेक्ट जो होंगे वो आपको एम्बॉस, मतलब फूला हुआ प्लास्टिक का आइटम या कुछ लकड़ी का बनाया गया इस तरह का आइटम दिखाई देगा। वो मोटू पतलू आता है आपके चैनल्स में, नेटवर्क कार्टून्स में आता है, कार्टून नेटवर्क में आता है, और भी ऐसे पोगो चैनल है, बहुत सारे ऐसे चैनल है जहाँ पे आपको 3D आइटम दिखेगा। कृष्णा मूवी आई थी, हनुमान मूवी आई थी, और भी ऐसी चीज़ें जिसमें 3D मॉडलिंग और 3D एनिमेशंस को अप्लाई किया गया था। कार्टून नेटवर्क और कार्टून चैनल्स की दुनिया में इसका बहुत ज़बरदस्त करियर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है साउंड एडिटिंग। साउंड एडिटिंग मतलब कि साउंड को रिकॉर्ड किया, उस साउंड में बीच में बैकग्राउंड म्यूज़िक डालना है, बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली एक म्यूज़िक बजती रहे और मेरी आवाज़ भी चलती रहे, और इसमें एनिमेशन जोड़ना, कटिंग करना, पेस्टिंग करना, मिक्स करना, मशअप बनाना। आप तो देख ही रहे हैं आज के टाइम पे जितने भी म्यूज़िक एडिटर्स हैं वो कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मतलब कई सारे छोटे छोटे मुखड़े, बीच में दूसरे गाने की म्यूज़िक, फिर दूसरा मुखड़ा, फिर दूसरी म्यूज़िक, फिर अंतरा, इस तरह से बना करके कितना अच्छा मशअप गाना क्रिएट कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो ये साउंड एडिटर ही हैं। जो लोग साउंड एडिटिंग सीखते हैं वो इस लेवल का काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर फ़ोटो एडिटिंग। दोनों लगभग सिमिलर हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम ग्राफिक्स को क्रिएट करते हैं। मतलब डिज़ाइनिंग आर्ट से लेकर के ग्रीटिंग कार्ड को डिज़ाइन करना, पोस्टर्स डिज़ाइन करना, पम्पलेट डिज़ाइन करना, बड़े बड़े फ्लैग्स और होर्डिंग डिज़ाइन करना, किताबों के कवर पेज डिज़ाइन करना, कॉपियों के कवर पेज डिज़ाइन करना। हर एक बड़ी कंपनी में एक डिज़ाइनर की पोस्ट होती है जो उनकी कंपनी के लिए कंटेंट, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर्स, ब्रोशर्स, लीफलेट और इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे स्प्रेड करने के लिए छोटे छोटे पोस्टर्स डिज़ाइन करेगा। और अगर इसकी जॉब आपको कंपनी में नहीं मिलती है तो सेल्फ भी आप कर सकते हैं इस चीज़ को। आप डिज़ाइनर का एक बढ़िया सा शॉप खोल सकते हैं जहाँ पे आप कंटेंट को डिज़ाइन करके लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे और लोग आपके पास आएंगे, उन चीज़ों को आपसे परचेस करेंगे। फ़ोटो एडिटिंग भी इसी से कनेक्टेड है। अगर आप डिज़ाइनिंग में अच्छा काम कर रहे हैं तो फ़ोटो एडिटिंग में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। फ़ोटो को कैसे एडिट करेंगे, कटिंग पेस्टिंग कैसे करेंगे, फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे बदलेंगे, बड़े बड़े जो स्टूडियोज़ होते हैं वहाँ पे फ़ोटो एडिटिंग का ज़बरदस्त काम होता है। यहाँ पे आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं, नहीं तो आप खुद का स्टूडियो वर्क डाल सकते हैं जिसमें फ़ोटो स्टूडियो एक हाई लेवल, हाई सोसाइटी का आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं आपके जॉब ओरिएंटेड और सेल्फ को, खुद को रोज़गार देने से संबंधित कोर्स कहलाएंगे। अब बहुत नीचे आ जाते हैं। अगर आप इतना बड़ा कोर्स करके भी अच्छी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो DTP एक होता है सेक्टर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का काम जो होता है वो ग्राफिक डिज़ाइनर से थोड़ा पीछे आ जाइए। जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो इस काम को भी कर सकता है। इसमें भी क्या होता है, जो छोटे लेवल पे आप ले लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र, तहसील लेवल या किसी भी टाउन में हर एक जगह एक शॉप होती है जहाँ पे प्रिंटिंग का काम होता है। शादी कार्ड छपवाना है, विजिटिंग कार्ड छपवाना है, लेटर हेड छपवाना है, पोस्टर्स बनवाने हैं, पम्पलेट बनवाने हैं, चुनाव के लिए फ्लैक्स बनवाने हैं, या किसी दुकान के सामने फ्लैक्स लगाना है वो बनवाने हैं। तो ये सब कोई डिज़ाइनर बना करके आपको छाप करके दे देता है। तो वो जो काम कर रहा है ना वो DTP वर्क है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग।
डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का वर्क इसी को कहते हैं। यहाँ पे आपको जॉब भी मिल सकती है 4-5 हज़ार, 6-7 हज़ार या 8 हज़ार, 10 हज़ार तक की प्रेस में या किसी अच्छी बड़ी एजेंसी में, नहीं तो आप खुद का ये काम शुरू कर सकते हैं। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, इतने सारे आइटम, इन सारे क्षेत्र में आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को सीखने के बाद, अलग अलग सेक्टर में सीखने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप काम तो डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं अपने लिए, खुद के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया कि मल्टीमीडिया है क्या, कितने क्षेत्रों में हम मल्टीमीडिया सीखने के बाद या मल्टीमीडिया से रिलेटेड कोर्स करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ करियर बना सकते हैं, फ्यूचर क्या होगा, ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मल्टीमीडिया कोर्स कैसे करें। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी बता दूं, योग्यता बता दूं कि 12वीं के बाद आप मल्टीमीडिया का डिप्लोमा कोर्स, 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स या फिर 3 ईयर का BA इन एनिमेशन, मतलब एनिमेशन में डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं, तीनों। इसके लिए कोई स्पेशल सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं कि आपने 12वीं में क्या लिया था तो आप एनिमेशन का कोर्स नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 12वीं किसी भी सब्जेक्ट से कर चुके हों, आप एनिमेशन में डिग्री कोर्स कर सकते हैं 3 साल का। और 3 साल का डिग्री कोर्स में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ़ोटो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, कार्टून एनिमेशन, सारी चीज़ें शामिल हैं इसमें, सब कुछ। और इसी में नाम आता है जो एनिमेशन का हाई लेवल है ना, वो है VFX। मतलब ये जो क्रिश मूवी बनी जिसमें वो क्रिश उड़ रहा है, आप एवेंजर्स मूवी देखे होंगे, कितना ज़बरदस्त एनिमेशन है, वो सारी चीज़ें रियल में हो ही नहीं सकती, ना ही वैसा शूट किया जा सकता है। वो नॉर्मल, इसको क्रोमा की पे काम किया जाता है। क्रोमा मीन्स ब्लू या फिर ग्रीन बैकग्राउंड पे हम सामने खड़े होते हैं और इधर से उधर कूदते हैं और बैकग्राउंड में बिल्डिंग बना दी जाती है कि हमने बिल्डिंग से ऊपर से नीचे छलांग लगाई। छोटा सा मैं सैंपल दिखाता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो एनिमेशन हो रहा है ये रियल नहीं है, ये इस तरीके से बनाया गया है। वो आदमी इस तरीके से नहीं कूद सकता, ना ही वो इस तरह से जंप कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये एनिमेशन के थ्रू क्रिएट की जाती हैं, जिसे VFX कहते हैं। तो दोस्तों अगर करियर के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे करियर की संभावनाएं इस फील्ड में हैं। बहुत लंबा करियर आप इसमें आगे बना सकते हैं, अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं आप। डेफिनेटली आप इसमें बहुत बढ़िया करियर बनाएंगे। और अगर अब आप पूछते हैं कि कहाँ से करें, तो अब आगे है कि हम ये कोर्स करें कैसे और कहाँ से करें। तो आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं कि नियरेस्ट मल्टीमीडिया एजुकेशन सेंटर कहाँ पे है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। नॉर्मल 20-25 हज़ार रुपये से इसकी फीसेज स्टार्ट होती हैं 6 महीने के कोर्स की और साल भर के कोर्स की। फिर उसके ऊपर जितना भी बड़ा आप कोर्स करना चाहें आप खुद इंक्वायरी कर लीजिए, फ़ोन कर लीजिए, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। इवन मैंने भी मल्टीमीडिया का कोर्स किया था एरिना एनिमेशन से, बिलासपुर से। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें सीखी, एडिटिंग कैसे करना है, किस तरीके से सारा काम करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इन सारी चीज़ों को बताने के बाद मैं कंक्लूज़न पे आता हूँ कि अगर आप मल्टीमीडिया कोर्स करते हैं तो डेफिनेटली वादा है मेरा, आप खाली नहीं बैठे, काम तो आपको मिलेगा ही। यदि काम नहीं मिलता है तो आप खुद का रोजगार डाल सकते हैं। दूसरे कोर्सेज में ऐसी कंडीशंस होती हैं कि वो जॉब ओरिएंटेड तो है, लेकिन टेक्निकली आपके अंदर वो स्किल नहीं आ पाती कि उसको लेकर के आप कोई रोज़गार शुरू कर सकें। जैसे आपने BA किया, आपने कॉमर्स से रिलेटेड कुछ कोर्स किया, आपने और भी ऐसे कोर्सेज किया, MBA किया, तो यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं डाल सकते आप उसका। वो ट्रेडिशनल वे पे आप उसके लिए जॉब्स ही ढूंढेंगे कि मुझे नौकरी मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बातें मेरी अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ये वीडियो किसी के लिए भी काम का हो तो उन तक ज़रूर पहुंचाइए।